भारत जो भारत माँ की अर्चना करता है या भारत की पूजा करता है तो उससे श्रेष्ठ कुछ नहीं है, और है तो उसके बाद है, उसके लिए है, भारत के ही लिए है। राष्ट्र प्रथम, राष्ट्र से बढ़कर कुछ नहीं है, ये भारत है। यहाँ पर हमने जन्म लिया है और मरेंगे भी हम इसी पे। इसीलिए भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है। अटल जी ने कहा था भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, ये एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। ये वंदन की धरती है, अभिनंदन की धरती है। ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है। और यहाँ की नदियाँ में बहता हुआ पानी हमारे लिए गंगा का समान है, और यहाँ का कंकड़ कंकड़ शंकर है। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए और मरेंगे तो इस भारत के लिए। हमारे मृत्यु के बाद गंगा जल में बहते हुए पानी के अंदर अगर कोई हमारी अस्थियों को कान लगाकर सुनेगा तो उससे एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय। राष्ट्र से बढ़कर कुछ नहीं है, भारत माँ से बढ़कर कुछ नहीं है, भारत भूमि से बढ़कर कुछ नहीं है। जो भारत के लिए है वो हमारा है। जो भारत के काम में आड़े आता है, जो भारत की बुराई चाहता है, जो भारत का विनाश चाहता है, उसे त्याग दो, स्पष्टता से त्याग दो, क्योंकि भारत से बढ़कर कुछ नहीं। शब्द जहाँ भी आता है उसका अर्थ होता है उजाला, प्रकाश, ज्ञान, प्रभात, भानु, भास्कर, और रथ जो लगा हुआ है, जुटा हुआ है, डटा हुआ है, यानी जो ज्ञान की प्राप्ति के लिए, ज्ञान मार्ग के लिए, और जो दूसरों को ज्ञान देने के लिए लगा हुआ है, जुटा हुआ है, डटा हुआ है। भारत का अर्थ ये, भारत विश्वगुरु था, विश्वगुरु है, विश्वगुरु रहेगा। राष्ट्र प्रथम, देश में कुछ करना है, देश के लिए कुछ करना है, देश के खातिर कुछ करना है, ऐसी भावना सदा अपने दिल में कायम रखिए, जगाए रखिए। और मैं आपसे ये अनुग्रह करता हूँ, एक ही बात कहता हूँ कि कुछ ना कुछ देश के लिए जरूर कीजिए। दिन में 24 घंटे दी है भगवान ने हमें, तो 23 घंटे अपना जीवन की, पर्सनल जीवन, कुछ भी कीजिए आप 23 घंटे में, उनसे कोई मतलब नहीं, लेकिन 1 घंटा देश के लिए, राष्ट्र के लिए जरूर दीजिए, क्योंकि आपका जन्म ही इस राष्ट्र के लिए हुआ है। प्रत्येक व्यक्ति का धर्म होना चाहिए अपने राष्ट्र के लिए वो कुछ करे, करके जाए। जिस प्रकार हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों की आहुति जलती हुई अग्नि की ज्वाला में दे डाली, उसी प्रकार हम वो नहीं कर सकते हैं, तो कुछ तो कीजिए। धर्म अध्यात्म की चर्चा ही कीजिए, संघ में जाइए, शाखा में जाइए, शाखा को आगे बढ़ाइए। इतना कर लो आप तो यही बहुत काफी है। अगर इतना भी आपने कर लिया, संघ में चले गए आप, फिर भारत को परम वैभव तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। वैसे भारत तो विश्वगुरु था, विश्वगुरु है और विश्वगुरु ही रहेगा। भारत में इतना ज्ञान है, इसलिए गर्व कीजिए कि आप एक भारतीय है और भारत भूमि में आपका जन्म हुआ है। भारत माता की